फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड येस, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और उसके बाद अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स ज़रूर करना। ज़रूरी नहीं है कि प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करो, आप अपने हिसाब से, अपने माइंड से अपनी प्रतिक्रिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बट येस, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कॉमेंट देना, बिकॉज क्या होता है कि समटाइम्स आप वीडियो को आधा अधूरा देख के अपने कमेंट कर देते हो, जिसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज होती हूँ और आप भी कंफ्यूज होते हो। बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बोली होती हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, राइट। तो इस कंट्रोवर्सी में यानी कि सुमित, निक्की, कामिनी और अब सचिन और मनीषा, बिकॉज ये सारे के सारे इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं और आप सबकी स्पेशल डिमांड पे मुझे भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्शंस देने पड़ रहे हैं। होमवर्क बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे दे देते हो, और वो भी इसीलिए रिएक्शंस बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस का कहना ये है कि उन्हें मेरे रिएक्शंस बहुत जेन्युइन लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके सामने अनबायस्ड, बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शंस ही ले पाऊँ। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार और भरोसा रखने के लिए। आई होप कि इस कंट्रोवर्सी पे भी आपको मेरे रिएक्शंस पसंद आएँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचार आप लोगों से मैच करें, बट आप लोगों के विचार मेरे तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज हर कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग नज़रिया होता है। मैं यहाँ पर अपना नज़रिया शेयर करती हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप सब वहाँ पर कैमरे के पीछे बैठे हुए क्या इस बारे में विचार रखते हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हिसाब किताब वही हो गया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपने बहुत बार एक कहावत सुनी होगी। वैसे मैं बताऊँ कि सचिन और मनीषा को मैं सच में रिस्पेक्ट करती हूँ और इनको मैं देखती भी हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं बट मैं देखती हूँ। मुझे सचिन का केयरिंग नेचर टुवर्ड्स चाहे वो चिंकी हो यानी कि नेहा आशीष तिवारी, मुझे बहुत अच्छा लगता है बॉन्ड और वो कनेक्शन। और मनीषा का बोलने का तरीका, प्यार, पोलाइटनेस मुझे अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे भी रिएक्शन देने के लिए बैठी हूँ तो मैं अपने पर्सनल सेंटिमेंट साइड में रख के अपना प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी। निक्कू और सुमित का एक वीडियो आता है और उस वीडियो के साथ साथ सामने से सचिन का भी वीडियो आता है। पहली बात तो टाइमिंग। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब फैमिली कंट्रोवर्सी चलती है ना, तो किसी तीसरे को उस फैमिली कंट्रोवर्सी में दखल नहीं देना चाहिए। बिकॉज इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी का रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ, और सेम ऐसे ही कंट्रोवर्सी एक और थी जहाँ पे एक थर्ड पार्टी ने एंट्री करी और वो कंट्रोवर्सी इतनी मैसी हो गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बिकॉज अगर जो चीज़ें हैं वो विद इन द फैमिली रहे तो वो जल्दी सॉल्व होती हैं, लेकिन जब तीसरे चौथे लोग उस कंट्रोवर्सी में एंटर कर लेते हैं तो वो कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है। अगर बात करें सपोर्ट करने की, जैसे कि सचिन ने बोला कि निक्की मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, उन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त पे बहुत सपोर्ट किया है, तो बुरे वक्त में सपोर्ट किया है तो वो ऑफ कैमरा सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं। ऑन कैमरा सपोर्ट करने वाली बात ही नहीं है। अगर इसी तरीके से फैमिली कंट्रोवर्सी में सब सपोर्ट खेलने लगे तो अगर निक्कू और सुमित के सपोर्टर्स हैं तो फिर तो कामिनी के भी सपोर्टर्स होंगे, फिर तो आधे यूट्यूबर्स वहाँ बढ़ जाएंगे, आधे यूट्यूबर्स यहाँ बढ़ जाएंगे। फैमिली कंट्रोवर्सी तो फैमिली बाहर के भी सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये फैमिली मैटर है। आप इस चीज़ को समझो। आप खुद भी ये सारी कंट्रोवर्सी आपके घर पे भी चलती है, आप जानते होंगे कि क्या मेंटल स्ट्रेस होता है। तो इस चीज़ को समझो कि ये फैमिली कंट्रोवर्सी है। आप यहाँ पे सपोर्ट दिखाओगे तो सामने वाले की ईगो पे बात आती है। आप वो सारी बातें उठा के ले आए जो इस समय पे मुद्दा भी नहीं है। आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे को नीचा दिखा रहे हो। यही होता है ना, क्योंकि टाइमिंग गलत है। गलत टाइमिंग में करी हुई सही चीज़ भी ना गलत लगती है। अगर आप किसी और दिन ये स्पेशल वीडियो बनाते कि हाँ किस तरीके से निक्की और सुमित ने मुझे सपोर्ट किया, तो शायद लोग इतना ज़्यादा आपकी वीडियो देख के क्रिटिसाइज़ नहीं करते। लेकिन आपने एक गलत टाइम पे गलत वीडियो बना दी, गलत टाइम पे आपने जो बात बोल दी, वो टाइमिंग आपकी मैच नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि सामने से बात चल रही है दो परिवार के बीच में और आपने बीच में आके एंट्री मार ली। और अगर एंट्री मारनी थी तो दोनों को समझाने वाली बात करते, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाली बात करते। आपने एक को तो यहाँ पहुँचा दिया और दूसरे को आपने बिल्कुल डिग्रेड कर दिया। आपने एक बोलते हैं ना कि आग लगी हुई चीज़ पे और घी डाल दिया। आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड्स आपको बुरे लग रहे हो, बट देखने में यही ये चीज़ लग रही है। आपने सामने वाले की इंसल्ट कर दी कि क्यों आपने उनको अपने घर की पार्टी में नहीं बुलाया। ये मौका नहीं था ये सब चीज़ें करने का कि आपने सामने वालों को और गिरा हुआ फील करवा दिया।
चलिए, आपको कोई पर्सनल पसंद है, सबके पर्सनल चॉइसेस होते हैं, सबके पर्सनल फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑन कैमरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कंट्रोवर्सी के टाइम पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ से आपने अपना रिएक्शन दिया, हालांकि आप कोई रिएक्शन चैनल नहीं चलाते हो, फिर भी आपने अपना रिएक्शन दिया। अब अगर आपने रिएक्शन दिया तो सामने वालों का रिएक्शन भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरू किया, भले ही आपने तारीफ़ की, लेकिन उनकी तारीफ़ करने के चक्कर में आपने सामने वाले को डिग्रेड कर दिया। आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था, क्योंकि आपके और उनके कनेक्शंस अच्छे नहीं थे। तो जब आपने यहाँ से रिएक्शन दे दिया है तो वहाँ से उनके भी आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस टोन में, जिस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, हम वही चीज़ सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करें। सबके एंगर इश्यूज़ होते हैं और सबकी बोली हुई भाषा, बताने का तरीका, सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई भी इंसान सेम टोन में, सेम तरीके से बात नहीं करता। आपने अपने तरीके से बात किया, उन्होंने अपना जो वो रिएक्शन था वो अलग वे में दिया। तो जैसे ही कामिनी और उनके हस्बैंड ने रिएक्शन दिया, यहाँ से इनकी वाइफ का भी रिएक्शन आ गया। इनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया, जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा। मैं मनीषा से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पहले मनीषा को सचिन को रोकना चाहिए था कि यार उनका फैमिली मैटर है, मत बोलो, और अगर बोलना है तो दोनों को समझाने वाली बात करो। आप अगर वाकई में निक्की को अपना बहन मानते हैं तो ये समझिए कि आपके बहन के परिवार की इज्जत सोशल मीडिया पे उछल रही है, आपको वो कवर करना चाहिए, आपको दोनों को मिलाने वाली बात करनी चाहिए। लेकिन आपने एक को इतना ज़्यादा फेवर कर दिया कि दूसरे बंदे को नीचा दिखा दिया, और वहाँ पे सोने पे सुहागा मनीषा ने आके कर दिया कि मनीषा ने भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। ठीक है, उन्होंने जो बातें बोली आउट ऑफ एंगर, उन्होंने जो चीज़ें बोली वो बोली क्योंकि आपके हस्बैंड की वीडियो पे उनका वो रिएक्शन था। इस समय उनका घर का माहौल वाकई में गरम गरम चल रहा है। आप उनसे फूल झड़ने वाली बात एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो एक दूसरे को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो वो किसी तीसरे को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, राइट। तो बोलते हैं ना कि कभी भी जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उस समय उसे नहीं छेड़ना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो मुझे ये सचिन और मनीषा की दोनों की एंट्री, गलत टाइम पे गलत रिएक्शन, ये समझ में नहीं आया। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि सचिन जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज ऐसे कमेंट्स उनके ऊपर आए कि आपने कंट्रोवर्सी में पार्ट क्यों लिया, आपने उस कंट्रोवर्सी से पैसे कमाने थे, रेवेन्यू बनाना था, जस्ट टू प्रूव, मतलब दुनिया को प्रूव करने के लिए आपने उससे जो भी आपकी अर्निंग हुई उस पर्टिकुलर वीडियो से, उस अर्निंग को गरीबों में बांटने के लिए, यानी कि ज़रूरतमंदों को बांटने के लिए आपने अपनी ईगो को ठंडा करने के लिए ये चीज़ें कर दी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने गलत किया, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि गलत टाइम पे करी हुई सही चीज़ भी हमेशा गलत ही लगती है। अगर आपको वाकई में गरीबों की मदद करनी थी तो अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं करनी थी, आपको सामने वाले को ये दिखाने के लिए नहीं करनी थी कि 5-6 हज़ार डजन मैटर टू मी, ये मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, मैंने जो कमाया ले मैंने यहाँ लगा दिया। आपने ये समझ रहे हो, आउट ऑफ एंगर अपना ईगो दिखाया है आपने कि मेरे ये 5-6 हज़ार तुम्हारी कंट्रोवर्सी से कमा के मेरा कुछ नहीं होने वाला, लो मैंने तो ये गरीबों को खिला दिया, उनकी ज़रूरत पूरी कर ली। अगर ये गरीबों को देने वाली बात है, एक नॉर्मल दिन करते या नॉर्मल टाइम पे करते तो उस चीज़ें समझ में आती, लेकिन आपने फिर वही चीज़ करी कि अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए आपने ईगो में वो बात ले ली कि किसी ने आपको बोल दिया कि आप उस रेवेन्यू कमा रहे हो, आप तो कंट्रोवर्सी में पार्ट लेके पैसा कमा रहे हो। आपने इतनी ईगो में ले ली कि अपने सामने वाले को प्रूव करने के लिए वो पैसे दान दे दिया। दान देना अच्छी बात होती है, लेकिन सही टाइम पे, आपका ये दान में आपका अगेन एरोगेंस दिख रहा था, सच बता रही हूँ, एरोगेंस दिख रहा था आपका, और आप ऐसे हो ही नहीं। आपको मैंने बहुत पहले देखा था और कई बार मैं बीच बीच में फॉलो करती हूँ, आप ऐसे हो नहीं। आप परिवार को जोड़ने वाले इंसानों में से एक हो, जो परायों को इतना प्यार कर सकते हैं। सोचो वो अपनों को कितना प्यार करते होंगे। तो आपसे ऐसी एरोगेंस की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए जो आप पे उंगली उठा रहे हैं, आपने ये कर दिया कि आपने सटाक से वो पैसों का जितना खर्चा आपने रेवेन्यू कैलकुलेट किया उतना जाके आपने वहाँ पे बांट दिया, उसका पूरा व्लॉग बना लिया, उसका कंटेंट बना के ले आए। जी नहीं, ये गलत चीज़ थी। अगर आपको करना था तो आप पहले ही उसको मोनेटाइज नहीं करते, लेकिन सामने वाले को प्रूव करने के लिए कभी कोई चीज़ मत करो। अगर आप किसी को 10 रुपये भी दान दे रहे हो ना, तो वो अपने लिए दो, अपनी मर्जी से दो, किसी को प्रूव करने के लिए मत करो ये चीज़ें। वो दान नहीं होता जिस दान को आप प्रूव करने के लिए कर रहे हो, अपनी अच्छाई नहीं। जो चीज़ें होती हैं वो अपनी अंतरात्मा से आती हैं। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी
अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी बिकॉज ये चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। दे आर फैमिली, इनको लड़ने दो। आप लोग इन करके फालतू की कंट्रोवर्सी में पार्ट कर रहे हो और अपनी रेपुटेशन पे भी फ़र्क लेके आ रहे हो। बिकॉज इन दोनों की गलती अगर देखी जाए तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जहाँ पे गलती एक की होगी तो दूसरे की भी होगी। आप जानते हैं कि फैमिली कंट्रोवर्सी में कभी भी वन साइडेड गलतियाँ नहीं होती, दोनों साइड की गलती होती हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक का फेवर लेके गलत चीज़ कर रहे हो। आप भी एक परिवार का हिस्सा हो, हम सब एक फैमिली से आते हैं और हम जानते हैं कि फैमिली में ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। जब दो तालियां आपस में टकराएंगी तभी वो बजती है। एक हाथ से तो सिर्फ थप्पड़ लगते हैं। आप इस चीज़ को समझते हो ना? तो इनकी कंट्रोवर्सी से आप दूर हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके ऊपर जिस तरीके की मैं वीडियोस देख रही हूँ, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज आपकी इमेज मेरी नज़रों में बिल्कुल डिफरेंट है। और जब मैंने ये वीडियोस देखी, आपके ये एक्शंस देखे, तो बिल्कुल मैं हैरान हो गई कि मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, आपका प्यार मैं समझती हूँ कि निक्की के लिए होगा, आपका प्यार, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो उसे ऑफ कैमरा रखो और इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। लेट देम सॉल्व देयर ओन कंट्रोवर्सी और लेट देम हैंडल देयर कंट्रोवर्सी। उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। वो अपने आप ही एक दूसरे को तैड़ फैड़ करने में माहिर हो रखे हैं। आप यहाँ पे घुस के कुछ भी नहीं करवा पाओगे, सॉल्व तो करवा नहीं पाओगे। बेमतलब में आप भी इस चक्की में पिस गए, जो कि अच्छा नहीं लगा। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी, यू पीपल आर मैच्योर इनफ। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम से यूट्यूब में, तो आप यहाँ के इन एंड आउट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। एज अ रिएक्शन वीडियो मैंने एक सजेशन भी दिया है और अपना रिएक्शन भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर व्लॉग्स, योर करंट वीडियोज़। पास से मुझे कभी भी कोई लेना देना नहीं होता। आई ऑलवेज ट्राई टू रिएक्ट ऑन द करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में मुझे जो चीज़ें लगी मैंने उस पर रिएक्ट किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।